टुडे हम लोग क्या करेंगे, वी विल लर्न सम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ेंगे। कहाँ से? आर्टिकल से, जो कि टॉप 10 जर्नल में पब्लिश होता है, और उसकी लैंग्वेज को हम लोग जो है ना डिकोड करेंगे ताकि हम आसानी से उसको समझ पाएँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जनरली फॉर द रिसर्च फील्ड की बात करें अगर हम, ये हेल्पफुल सबके लिए है, लेकिन रिसर्च फील्ड में क्या होता है कि आर्टिकल को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है टू कमिंग विद द न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। और ये आइडिया और कॉन्सेप्ट जो सेट करता है आपका गोल्स एंड प्रेडिक्शन आपके एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो हम साथ साथ में हम लोग ये रीड करेंगे पैराग्राफ और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके कॉन्सेप्ट है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या है। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है, एक्चुअली ये आर्टिकल लिया गया ट्रेंड्स इन एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में, जो कि जनवरी 2014 में पब्लिश हुआ था, वॉल्यूम 25 है एंड पेज नंबर 23 to 33 है। और टाइटल जो है आपका न्यूरोडिजेनरेशन इन द डायबिटिक आई, न्यू इंसाइट एंड थेरापेटिक पर्सपेक्टिव। ओके, एक्चुअली पहले इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि होल स्टोरी जो है, जो बात होगी वो होगी ये ब्लड वेसल है जो सप्लाई करता है रेटिना को स्ट्रक्चर। ये रेटिना है जो इनर पार्ट ऑफ द आई, ये आई बॉल है, ये कॉर्निया, स्केलेरा एंड कोराइड एंड दिस इज द इनर लेयर ऑफ रेटिना। ये रेटिना है और यहाँ से नर्व फाइबर ऑप्टिक डिस्क से पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि प्रॉब्लम इस नर्व फाइबर में, रेटिना में, रेटिना के जो न्यूरो डिजेनरेशन होता है, हमें पता है कि रेटिना है क्या। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव पार्ट है जो कि मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स। तो बेसिकली ये न्यूरोनल लेयर है। ठीक है, और ये रेटिना में जो प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये रेटिना में अगर डैमेज होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड वेसल्स में जो सप्लाई करता है, ये सेंट्रल आर्टरी और ऑप्टिक आर्टरी, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से। यानी कि एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है और इसको बोलते हैं क्रॉसटॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉसटॉक बोलते हैं। तो पहली लाइन है न्यूरो डिजेनरेशन इन द डायबिटिक आई। न्यूरो डिजेनरेशन इन द डायबिटिक आई का मतलब ये हो गया कि डैमेज टू द नर्व इन द आई में किसमें? रेटिना की बात कर रहा हूं, उन पीपल को जिनको डायबिटीज होता है। डायबिटीज, हमें पता है कि डायबिटीज क्या है। एक्चुअली डायबिटीज जो है एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ इशू है, क्रॉनिक हेल्थ इशू है, जिसमें पेंक्रियाज जो है या तो इंसुलिन ज़्यादा नहीं बनाता है, ठीक है, इनफ इंसुलिन, या इंसुलिन बनाता है लेकिन वो इफेक्टिवली जो है प्रोड्यूस होता है लेकिन काम नहीं करता है बॉडी के अंदर, वो इनसेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, वो इम्बैलेंस है ग्लूकोज और इंसुलिन का। आपको पता है शुगर का लेवल शूट अप कर जाता है, ठीक है, ड्रामेटिकली एंड डेंजरसली। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग, तो न्यूरो डिजेनरेशन इन डायबिटिक आई का मतलब हो गया, हम लोग बात करेंगे डैमेज टू द नर्व इन द रेटिना, उसमें जिसको डायबिटीज हुआ रहता है। और पहला न्यू इंसाइट। न्यू इंसाइट का मतलब होता है न्यू पेनिट्रेशन और या न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई पेनिट्रेशन, नया थॉट्स। एंड थेरेपेटिक आपको मालूम है कि थेरेपी और ट्रीटमेंट इन फाइंडिंग अ न्यू वे और न्यू एंगल और न्यू ओवरव्यू। तो थेरेपेटिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? थेरेपी से रिलेटेड होता है, फाइंडिंग अ न्यू ट्रीटमेंट बट इन अ न्यू वे एंड न्यू एंगल और न्यू ओवरव्यू, इसका पर्सपेक्टिव का मतलब होता है। ओके, अब पहली लाइन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस has been considered microcirculatory disease of retina। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, रेटिना में प्रॉब्लम, डिजीज हो जाती है। जो पीपल जिनको डायबिटीज़ होता है, लंबे समय तक जिसको डायबिटीज़ हो जाती है, उसके जो रेटिना में जो है डैमेज शुरू होने लगता है, जिसकी वजह से उसको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि रेटिना ही जो है जिससे हम लोग देखते हैं, वही जो लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि रेटिना में प्रॉब्लम हो जाती है, और इस रेटिना में प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन उसको क्या है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा है कि माइक्रो सर्कुलेटरी डिजीज ऑफ रेटिना, यानी कि प्रॉब्लम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती थी। क्या हो जाती थी? ये आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो सप्लाई है ब्लड वेसल की, ये जो है सेंट्रल आर्टरी कहते हैं, सेंटर ऑफ द रेटिना जो ये सप्लाई है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना जो है, रेटिनल न्यूरो डिजेनरेशन हो जाता है, यहाँ पे नर्व जो है डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब था डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी पैथोलॉजी, डिजीज इन द रेटिना बिकॉज ऑफ डायबिटीज इन डायबिटिक पेशेंट। वन ऑफ द लीडिंग मतलब मेन कॉज है प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस,
यहाँ पे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का जो मतलब ये होता है कि इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं बाय गेटिंग राइट हेल्प बट एट द राइट टाइम. So in other words, we can say that preventable blindness, in which blindness can be avoided or mitigated by getting a right help at the right time. So this is called preventable blindness. Microcirculatory disease of retina. So microcirculatory means that is talking about the tiny blood vessels, tiny blood vessels. So the first line he want to say that, क्या कहना चाहता है पहली लाइन, कि प्रॉब्लम जो है इस ब्लड वेसल में था, इसकी वजह से जो न्यूरॉन होते हैं, जो रेटिना के जो होते हैं नर्व फाइबर, वो डैमेज कर जाते हैं, ये डैमेज कर जाता है, जिसकी वजह से देखने में विज़न में प्रॉब्लम होती है, विज़न में लॉस होती है. लेकिन दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी लाइन कह रहा है कि हाउ एवर देर इज इमर्जिंग एविडेंस, देर इज इमर्जिंग एविडेंस. इमर्जिंग एविडेंस का मतलब ये होता है दैट कमिंग विद द न्यू और रिसेंटली डिस्कवर्ड इंफॉर्मेशन. न्यू रिसेंटली और डिस्कवर्ड इंफॉर्मेशन वो हमको सजेस्ट मतलब प्रपोज करता है या एडवाइस करता है कि पहले जो है रेटिना में प्रॉब्लम हुई थी. रेटिना का जो न्यूरो डिजेनरेशन होता है, पहले क्या होता है, नर्व जो है डैमेज होता है, डैमेज होता है नर्व इन द रेटिना में, वो पहला है. वो क्या है, पहला. उसके बाद जो पैथोजेनेसिस होती है, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है. उसके बाद जब ये नर्व डैमेज होता है इन द रेटिना में, तब उसके बाद जो है माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज मतलब प्रॉब्लम, इशू, माइक्रोवेस्कुलर यानी कि ये वेस्कुलर सिस्टम में. तो यहाँ पे ये कह रहा है जो इमर्जिंग एविडेंस है, जो अभी जो डिस्कवर हुआ रिसेंटली, कि पहले प्रॉब्लम जो नर्व डैमेज होती है, यहाँ पे रेटिना की नर्व डैमेज होती है, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो ब्लड वेसल की प्रॉब्लम होती है. And therefore the study of underlying mechanism की बात कर रहा है यहाँ पे. इसका मतलब जो beneath the surface और डीपर में जाएंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फंडामेंटल वे थिंग्स कैसे होता है और कैसे फंक्शन करता है. तो वहाँ पे ये कहेंगे कि वो मेन है न्यूरोडिजेनरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेडिएटर्स. यहाँ पे मेडिएटर्स का आइडेंटिफिकेशन बता रहा है. मेडिएटर्स मतलब वो होते हैं जैसे साइटोकाइन है, केमिकल मैसेंजर है. साइटोकाइन क्या, केमिकल मैसेंजर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है. वो मेडिएटर्स जो है ना, इन दोनों के बीच में जो काम करता है क्रॉस टॉक है. कि क्रॉस टॉक का मतलब क्या हुआ कि एक कंपोनेंट अफेक्ट करता है दूसरे कंपोनेंट में, एक प्रॉब्लम अफेक्ट करता है दूसरे प्रॉब्लम में. तो इन दोनों के बीच को अगर मेडिएटर्स को आइडेंटिफाई कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए. बिटवीन न्यूरोडिजेनरेशन एंड माइक्रोएंजियोपैथी विल बी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरापेटिक स्ट्रेटेजी. ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजी मीन्स प्लान, न्यू प्लान. तो पूरा बेसिकली ये पूरा जो है इसका निचोड़ अगर मैं बताऊं तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि डैमेज टू द नर्व इन रेटिना हैपेंस अर्ली ऑन, पहले होता है, और तब वो प्ले करता है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेसल इशू. और अंडरस्टैंडिंग ये कैसे नर्व डैमेज होता है, कैसे ये कनेक्ट है ब्लड वेसल्स में, ये हेल्पफुल होगा फाइंडिंग अ न्यू ट्रीटमेंट. So let me put in a proper perspective in a medical term that damage to the nerve in the retina happens early on and play a role in the development of the blood vessels issues. Understanding how this nerve damage occur and how it connects with the blood vessels problem is crucial for finding a new treatment. This is the whole story about this paragraph. I hope you like it. ओके और आप तो अपना सजेशन कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा. और आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा. थैंक यू वेरी मच.